ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। आज हम आपके लिए अमावस्या व पूर्णिमा की कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अब सुनिए यह कहानी। किसी राज्य में एक राजा और रानी थे। उनके 2 बेटियां व 2 बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या व दूसरी बेटी का नाम पूर्णमस्या था। पूर्णमस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा करती थी। इधर अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। दोनों बहनों के आपस में नहीं बनती थी। राजा रानी का प्रेम अमावस्या पे ज्यादा था। वे अमावस्या से ज्यादा स्नेह करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा रानी के बच्चे बड़े हुए। राजा अपने दोनों राजकुमारों का विवाह कर देते हैं। थोड़े दिन बाद रानी ने दोनों बेटियों के विवाह के लिए राजा से कहा। तब राजा ने हाँ कर दी। रानी ने कहा कि पूर्णमस्या का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे काम करना पसंद है और गाय की सेवा, भजन कीर्तन आदि करना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो पूजा पाठ नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। तब राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा पूर्णमस्या के लिए रिश्ता देखने लगे। फिर एक गरीब घर में राजा ने पूर्णमस्या का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा कि महाराज अमावस्या के लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है। पूजा पाठ व व्रत करने में ज्यादा विश्वास रखती है। अब देखती हूँ इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। उन्होंने अमावस्या को बहुत धन दौलत देकर विदा किया, लेकिन पूर्णमस्या को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णमस्या से उसके भाई भाभी बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह अमावस्या से अधिक प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह भाइयों और भाभीयों पर रोब झाड़ती थी। फिर दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। एक समय की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसमें उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। इधर पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम भी चलोगी ना। तब पूर्णिमा ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं कैसे जाऊं। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, यह तो पूजा पाठ का काम है, तुम चलो हमारे साथ। उन औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में अमावस्या के घर चली गई। वहां जाते ही अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुझे नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह ही बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। और उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आप मुझ पर कब कृपा करेंगे। आखिर मेरा कसूर ही क्या है। क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना गलत है। हे भोलेनाथ, अब मुझ पे रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। इतनी देर में शिव चर्चा पूरी हो गई। फिर अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वो वहाँ से बिना प्रसाद के ही घर आ गई। थोड़े दिन बाद उसने विचार किया कि भाई भाभी से ही मिल आऊं। वह मायके के लिए निकल गई। चलते चलते वह एक चबूतरे पर बैठ गई, जहाँ पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ ने पूछा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और इस चबूतरे की भी धुलाई कर दो। तब पूर्णमस्या ने चबूतरे को धोया और तुलसी में जल चढ़ाया और पूजा की और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और भी कोई काम है क्या। तब बूढ़ी माँ ने कहा,
नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ तुम अपने पीहर, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। फिर वह आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था। उसके ऊपर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, भगवान शिव ही थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें नहीं पहचाना। बाबा ने कहा तुम कौन हो बेटी? क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी और चबूतरा भी धो देना और नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तो तुम्हारा भला होगा। फिर पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम किया और भगवान शिव की पूजा की। फिर वह वहाँ से चली। चलते चलते उसे एक काली माँ का मंदिर दिखाई दिया। काली माँ भी बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माँ ने कहा बेटी, यहाँ सब लोग पूजा करके चले जाते हैं और कोई भी मंदिर में साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है। तब पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की और माँ का श्रृंगार किया। फिर पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह बूढ़ी माँ की आज्ञा लेकर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक नदी मिली। वहाँ भी एक माँ बैठी थी। वह भी कोई और नहीं, गंगा मैया ही थी। उन्होंने भी कहा बेटी तुम कौन हो? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा बेटी, यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता। तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ भी साफ सफाई कर दी। फिर बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देती है। इसके बाद वह नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है तो नाव में फूल ही फूल बिछे होते हैं। फिर वह भाई भाभी के पास पहुँच जाती है। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिर करते हैं। सब एक साथ बैठकर खूब बातें करते हैं। सुबह जब पूर्णिमा अपने ससुराल जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक लाल रंग की साड़ी दी और कहा कि आप यह साड़ी पहनकर ससुराल जाओ और हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो। तब ननद ने कहा ठीक है भाभी। फिर पूर्णिमा ने वह लाल रंग की साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार किए। वह जाने लगी तब भाभीयों ने उसे धन, गहने, कपड़े आदि देके विदा किया। वह नाव में बैठकर उस पार पहुंची तो उसे वही बूढ़ी माँ मिली। उन्होंने कहा बेटी आ गई अपने मायके से? तब पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी। फिर बूढ़ी माँ ने उसे एक थैला दिया कि बेटी यह बहुत भारी है, इसे तुम ले जाओ और हाँ इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी और वह वहाँ से चल दी। आगे उसे काली माँ के मंदिर के पास वही बूढ़ी माँ मिली। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। वह उसे लेकर आगे बढ़ी। आगे उसे शिव मंदिर के बाबा मिले जो साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। फिर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो उसे वही तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। फिर पूर्णिमा अपने घर पहुंची। घर आकर उसने 5 थैले खोले। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें और कपड़े, गहने आदि थे। उसने खाने पीने की चीजें और कपड़े अपने बच्चों को दिए। बच्चे नए कपड़े पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया था उसमें सोना और चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव ने दिया था उसमें सब खुशियाँ, सुख, संपत्ति आदि थे। 5वां थैला जो तुलसी माता ने दिया था उसमें चावल, गेहूँ सब तरह के अनाज भरे थे। अब पूर्णिमा के घर में सब तरह के ठाट बाट हो गए। वह खुशी खुशी रहने लगी। फिर उसने सोचा कि मैं भी शिव चर्चा घर में रखूं और उसने पूजा रखी और सबको बुलाया। अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई। वह अपनी बहन के घर में सब ठाट बाट देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने अपनी बहन पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारे घर में यह सब कैसे हो गया? तब पूर्णिमा ने कहा कि तुमने शिव चर्चा रखी और मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर गई, फिर भी तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई।
फिर रास्ते की सब बात उसने अमावस्या को बता दी। सब बात सुनकर अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत दो। तब पूर्णिमा ने कहा कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और घर जाकर अपने बच्चों को मायके के लिए बोलकर मायके चली गई। रास्ते में उसे वही तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चबूतरा धो दो और तुलसी में पानी डाल दो। तब अमावस्या ने कहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये तो गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। आगे चलकर उसे शिवजी मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कहा। फिर काली माँ मिली, उनको भी यही कहा। फिर गंगा मैया मिली, उनसे भी यही सब कहा। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे ही कांटे हो गए जो उसे चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। अंदर जाते ही उसकी भाभी ने कहा, ये यहाँ क्यों आई है? कोई बात नहीं, आ ही गई है तो बैठो खाना खाओ। फिर उसने किसी से बात नहीं की और सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी मैं चलती हूँ। तो भाभी ने कहा ठीक है। तब अमावस्या ने कहा कि भाभी पूर्णमस्या को तो आपने थैला भर के दिया था और मुझे कुछ भी नहीं। तब भाभी ने कहा कि जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। अमावस्या ने कहा ठीक है और चल दी। नदी पार करते ही गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी। तब अमावस्या ने कहा, आपने पूर्णमस्या को तो थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब गंगा माँ ने कहा, हम तेरे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब ससुराल पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। उसने खुशी खुशी 5 थैले खोले तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर, किसी में सांप तो किसी में बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें तो मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या अपनी बहन पूर्णमस्या के पास जाती है और कहती है कि तुझे तो इतना कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं। तब पूर्णमस्या ने कहा कि तुम तो भाभीयों पे रोब झाड़ती थी तो भाभी तुम्हें क्या देती, और गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिवजी, काली माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या ने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे सदा ही अत्याचार किया, इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं पूजा पाठ करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। तब पूर्णमस्या ने कहा कि बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा मांगना और तीसरे सूत्र में ओम नमः शिवाय का जप करना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वह भी सब खत्म हो गया। फिर अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगी। फिर भगवान शिव ने उसे सब कुछ पहले जैसा दे दिया। कथा कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार देने वाले सबको राजपाट व अन्न धन और सुख संपत्ति आदि देना। बोलो भगवान शंकर की जय।